नमस्कार मित्रों, एक और बार मैं आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो ले आया हूं जो हमेशा आपका काम आएगा। क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? छोड़ दे मेरे दोस्त, मैं ही बता देता हूं। वह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आर यू थ्रिल्ड? क्या आप रोमांचित हैं? चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ, एक जरूरी बात मैं तो भूल ही गया था। इधर देखिए, बी या इस वीडियो का मेहमान है। जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया था कि शल या विल फ्यूचर टेंस की पहचान होती है, और जब विल के साथ बी जुड़ जाता है वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बन जाती है। चलो, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वीडियो के मुख्य भाग में प्रवेश कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के निर्माण के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में उल्लेख किया था, वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है। यह हर वाक्यों पर लागू नहीं होता क्योंकि बहाने तो हमेशा आते रहते हैं। ओके, सब्जेक्ट के बाद द आइडेंटिटी ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस की पहचान शल या विल आता है, और उसके बाद आज का मेहमान यानी बी, फिर वर्ब इन रूट फॉर्म। यदि आपको रूट फॉर्म समझ में नहीं आया तो इस लिंक को देख सकते हैं। और सबसे लास्ट आता है आईएनजी। वैसे तो आपको पता ही है, हर कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी आता ही है। चलिए फॉर्मेशन के साथ एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। हमारा सब्जेक्ट है वी, और शल और विल से मैं विल लिया हूँ और बी का बी ही रहेगा। वर्ब है प्ले, मतलब खेलना, और प्लस आईएनजी, तो वाक्य ऐसे बनेगा, वी विल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। चलो, फॉर्मेशन तो हो गया। अभी हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखते हैं, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों के बारे में देखते हैं। यह वाक्य देखिए, राम विल बी ईटिंग मैंगो, राम आम खा रहा होगा। वैसे तो आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं कि नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्यों में नॉट या नो आता है, क्योंकि आपने तो इसके बारे में काफी बार सुन चुके होंगे। मगर कई बार इस नॉट को सही जगह पर लगाने में हम असमर्थ रहते हैं। अगर आप भी यह गलती करते हैं तो ध्यान से सुनिए। इसे विल या शाल के बाद और बी से पहले लगाना होगा, यानी विल और बी के बीच में लगाना होगा, तब जाके ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, सही बनेगा। राम विल नॉट बी ईटिंग मैंगो, राम आम खा नहीं रहा होगा। हम विल नॉट को वोंट भी कह सकते हैं, दोनों सेम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अभी हम यह देखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अजय विल बी सिंगिंग, अजय गा रहा होगा। वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि फ्यूचर टेंस में नॉर्मल सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस और प्रश्नवाचक वाक्यों में फर्क लाने वाली चीज सिर्फ सब्जेक्ट और विल या शाल की जगह होती है। तो ये वाक्य बनेगा, विल अजय बी सिंगिंग, क्या अजय गा रहा होगा? मेरे दोस्तों, आपको इधर एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क को लगाना होगा। चलिए इसी वाक्य के नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। अजय वोंट बी सिंगिंग, अजय गा नहीं रहा होगा। इस वाक्य को भी सेम मेथड का इस्तेमाल करके हमें बदलना होगा। इधर सिर्फ विल को नहीं बल्कि विल प्लस नॉट यानी वोंट को भी साथ में ले जाना है। ध्यान रखिए, वोंट को भी साथ में ले जाना है। चलिए अभी कुछ प्रश्नवाचक वाक्यों के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँगा? वोंट ही बी हेल्पिंग, क्या वह तुम्हारी मदद कर नहीं रहा होगा? विल कपिल बी राइटिंग, क्या कपिल लिख रहा होगा? विल वी बी वॉचिंग टीवी, क्या हम टीवी देख रहे होंगे? विल दे बी क्लीनिंग, क्या वे सफाई कर रहे होंगे? चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राम विल बी प्लेइंग टुमारो, राम कल खेल रहा होगा। पंकज विल बी पार्टिसिपेटिंग इन अ मैराथन, पंकज मैराथन में हिस्सा ले रहा होगा। द टीचर वोंट बी गिविंग होमवर्क्स, शिक्षक होमवर्क दे नहीं रहा होगा। ही वोंट बी लाइकिंग दिस सॉर्ट ऑफ पार्टी, वह इस तरह की पार्टी पसंद नहीं कर रहा होगा। योर फ्रेंड्स विल बी वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बस वीडियो खत्म होने ही वाला है, एक और टॉपिक रह गया है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम अभी
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस के यूजेस भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर। पहला, हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल भविष्य में होने वाली कार्यवाही को इंगित करने के लिए करते हैं। कमल विल बी जॉइनिंग अ कोचिंग सेंटर फॉर एग्जाम्स। कमल परीक्षा के लिए एक कोचिंग सेंटर में शामिल हो रहा होगा। सेकेंड वन, टू रेफर अ प्री शेड्यूल्ड फ्यूचर प्लान। दूसरा, पूर्व निर्धारित योजना को व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। द मैनेजर विल बी मीटिंग द न्यू क्लाइंट्स ऑन मंडे। मैनेजर सोमवार को नए ग्राहकों से मिलेंगे। थर्ड पॉइंट, टू इंडिकेट अ लॉन्गर ऑनगोइंग फ्यूचर एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर शॉर्टर फ्यूचर एक्शन। तीसरा, हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इस्तेमाल भविष्य के छोटी कार्यवाही से बाधित होने वाली भविष्य की कार्यवाही को व्यक्त करने के लिए करते हैं। मोहिनी विल बी कुकिंग व्हेन यू रीच होम। जब तुम घर पहुंचोगे तो मोहिनी खाना बना रही होगी। मित्रों, वीडियो अंत करने का समय आ पहुंचा है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। धन्यवाद।